नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा। माघ माह में आने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से मौन रहकर ही पूजा पाठ, स्नान, दान, पितृ तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। बहुत से भक्त इस दिन पूरे दिन का मौन व्रत भी धारण करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जितना पुण्य बोलकर प्रभु का नाम लेने से मिलता है, उससे कई अधिक पुण्य हमें मौन रहकर प्रभु का नाम लेने से मिलता है। तो आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। प्राचीन समय में कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के सभी 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और अब देवस्वामी ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश की और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को वर खोजने के लिए नगर के बाहर भेज दिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण की कन्या ने उन साधु महाराज की बहुत सेवा सत्कार किया। उस कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन साधु महाराज ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग रेखा ही नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि विवाह के समय 7वां फेरा लेते हुए यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सब सुन देवस्वामी ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। तब उन ब्राह्मण दंपत्ति ने उन साधु महाराज से इसका कोई उपाय पूछा और कहा कि यह कन्या ऐसा क्या करे जिससे इसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब बहुत सोच विचार कर और ध्यान लगाकर उन साधु ने कहा कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि इस कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजा करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। साधु के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ अपनी पुत्री गुणवती को सिंघल द्वीप सोमा धोबिन को लाने के लिए भेज दिया। जब दोनों भाई बहन समुद्र के किनारे पहुंचे तो वे समुद्र को पार करने का विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिला तो वे दोनों भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी वट वृक्ष पर गिद्ध का परिवार रहता था और उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से ही भाई बहन की बातों और उनकी क्रियाकलापों को देख रहे थे। जब शाम के समय गिद्ध की माँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे हुए भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। अपने बच्चों की बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बहुत दया आई और वह अपने बच्चों से बोली कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने तुम्हारी परेशानी को जान लिया है, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगी और तुम्हें सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब वे दोनों भाई बहन सोमा धोबिन के घर के पास ही छुपकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा धोबिन को प्रसन्न करने का निश्चय कर लिया। अब वे दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर को झाड़ पोंछ कर लीप दिया करते थे। इस तरह वे दोनों रोज ही सुबह सुबह छिपकर सोमा के घर को झाड़ पोंछ कर लीपने लगे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह सुबह हमारा घर कौन लिपता है। तब बहुओं ने सोमा से झूठी प्रशंसा लेने के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह इस बात को जानने के लिए उस दिन पूरी रात जागती रही और सोचने लगी कि वह कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले ही घर लीप जाता है। तब सोमा ने दोनों भाई बहनों को अपने आंगन में आते हुए देखा और देखा कि वे दोनों उसके आंगन को लीप रहे हैं। तब सोमा उन दोनों भाई बहनों के पास आई और पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चले जाते हो। तब भाई ने सोमा को बहन से जुड़ी हुई सारी बातें बता दी। भाई की बातों को सुनकर सोमा ने कहा
कि मैं तुम दोनों की सेवा भाव से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इस कन्या के सुहाग के लिए तुम लोगों के साथ चलूंगी। और सोमा दोनों भाई बहन के साथ चल पड़ी। घर से निकलने से पहले सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना और मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर सोमा दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। कांचीपुरी पहुंचने के दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और 7वां फेरा होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान दिया, जिससे उसका पति जीवित होकर खड़ा हो गया। उसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंगलद्वीप वापस चली गई। सोमा का संचित पुण्य चले जाने से उसके घर में पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। इस दिन माघी अमावस्या का ही दिन था और सोमा ने अमावस्या का व्रत किया हुआ था। तब उसने अपने व्रत का पुण्य फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल की वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन किया और पूजन के बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमाएं की। 108 परिक्रमा पूरी होते ही सोमा के घर के सभी मृतक जन पुनर्जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कथा समाप्त। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने सोमा पर कृपा की, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।